आज हम बनाएंगे बची हुई रोटी से बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी, जो कि आपको खाने में काफी टेस्टी लगेगी और देखने खाने में पता भी नहीं चलेगा कि ये बची हुई रोटी से मिठाई बनी हुई है। ये देखिए एकदम दानेदार ढोढा के जैसे मिठाई आज हम बनाएंगे। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो अमिता के किचन में आपका स्वागत है। वेलकम बैक माई कुकिंग ब्लॉग। तो यहाँ पे मेरे पास 2 रोटियां बची हुई है, रात की रोटी है ये। तो घर में रोटियां कभी न कभी तो बचती है, पर हम उसे किस तरह से यूज करेंगे। तो आज की मेरी रोटी बची हुई रोटी से आज हम बनाएंगे टेस्टी मिठाई। तो पहले रोटी को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लीजिए हाथों से। तो जब तक हम रोटी को तोड़ रहे हैं और इसे रोस्ट करेंगे, अगर मेरी वीडियो आप यूट्यूब से देख रहे हैं, नए हमारे साथ जुड़े हैं, तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का घंटा प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी नई नई वीडियो की रेसिपी आपको बहुत ही आसानी से नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे हम करेंगे रोटी को रोस्ट हल्का सा, क्योंकि रोटी में मॉइस्चर होती है, तो इसे हमें हल्का सा रोस्ट करें। तो कढ़ाई को गर्म कर लीजिए और इसमें हम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में गैस को हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करके इसे हम रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए, या कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। जब तक हम थोड़ी सी यहाँ पे ड्राई फ्रूट ले रहे हैं, आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बादाम, आलमंड और काजू ली हूँ और 3 से 4 हरी इलायची। तो यहाँ पे आपके पसंद के जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो आप ले सकते हैं, और नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है तो लीजिए, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसे। तो इस तरह से छोटे छोटे अब हम ड्राई फ्रूट्स के कटिंग कर लेंगे। ज्यादा बारीक नहीं करना है हमें और न ज्यादा बड़े बड़े रखना है। तो इस तरह से छोटे छोटे कटिंग कर लीजिए बादाम को और काजू को। तो यहाँ पे आप अगर ड्राई फ्रूट डाल के बनाएंगे मिठाई को तो अच्छा ज्यादा टेस्ट लगेगा। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये मिठाई आप एक बार बना लेंगे तो आपको बार बार इसे बनाना चाहेंगे, क्योंकि बचती है रोटियां हर दूसरे दिन घर में हमारे। इतनी टेस्टी लगेगी किसी को पता भी नहीं चलेगा कि रोटी से बनी हुई है। अब ये ठंडी हो चुकी है रोटी, अब इसे हम पीस लेंगे। ज्यादा बारीक नहीं पीसना है हमें इसे, बस इसे हल्का सा दरदरा पीसना है, न ज्यादा बारीक न ज्यादा मोटा। तो इस तरह से हम इसे पल्स मोड में पीसेंगे, जो कि थोड़ा सा चलाएंगे, थोड़ा सा हम रोकेंगे। तो ये वाली मिठाई आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अच्छी लगी तो बताइएगा जरूर, और बुरी लगी तो भी आप बताइएगा कि कैसी लग रही है। वैसे मुझे खाने में तो इसमें डोडा का फ्लेवर आ रहा था खाने में, ये वाली मिठाई। तो इस तरह से हम पीस लेंगे। ये देखिए न ज्यादा बारीक है न ज्यादा मोटी है, बस इस तरह से हमें इसे पीस लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसे हम रख लेते हैं साइड में और चलते हैं आगे की तैयारी करते। अब यहाँ पे देखिए ये मेरी है जो मैं घी बनाती हूँ, उसकी खोरन है, जिसे मावा भी बोल सकते हैं आप। तो हर हफ्ते मेरी घी बनती है, मैं आपके साथ बताई थी। अब इसे हम कल बनाई थी, ये थोड़ी सी जम गई है, फ्रिज में रखने के बाद टाइट हो गई है। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा पीस लूंगी मिक्सी में। ज्यादा बारीक नहीं करेंगे, हम इसे भी दरदरा पीसेंगे सेम उसी तरीके से, क्योंकि कोई बड़ी होती है खोरन, कोई छोटी होती है। अगर आपके पास ये खोरन है तो खोरन से बना सकते हैं। अगर आपके पास खोरन नहीं है तो आप मावा का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो मार्केट में मावा मिलती है, या दूध जला के आप घर में मावा बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पीस लीजिए सारे को। तो यहाँ पे मेरी 2 कप के करीब ये खोरन है। तो 2 कप खोरन में मैं यहाँ पे 2 रोटी डाल रही हूँ। क्वांटिटी इस तरह से रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे मिठाई का टेस्ट आना चाहिए। अगर हम रोटी ज्यादा डाल देंगे तो रोटी का टेस्ट आएगा। तो अब हम यहाँ पे भूनेंगे रोटी को थोड़ा सा। जो हम रोटी को पीस के रखे उसे हम थोड़ा थोड़ा भूनेंगे, हल्का हल्का, ज्यादा नहीं भूनना है। तो यहाँ पे घी ले रही हूँ मैं, जो घी में बनाती हूँ सेम घर की घी है। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच आप कढ़ाई में घी डाल लीजिए और इसे हम रोटी को हल्का सा कलर आने तक हम इसे भूनेंगे। ज्यादा डार्क नहीं करिएगा, नहीं तो रोटी हार्ड हो जाएगी, फिर मिठाई में हार्ड हार्ड लगेगी आपको खाने में। तो इसलिए हल्का सा भूनिएगा। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा और न ज्यादा हाई रखिएगा, क्योंकि जलनी भी नहीं चाहिए और ज्यादा सूखनी भी नहीं चाहिए। इस तरह से हमें भूनना है, बस हल्का सा कलर आ जाए, सुनहरा कलर, बस इतना ही भूनना है हमें। अब इसी में हम डाल देंगे जो ड्राई फ्रूट्स हम कटिंग करके रखे थे, वो भी आप डाल लेंगे इसमें, ताकि थोड़ी सी ड्राई फ्रूट भून जाएगी तो अच्छा टेस्ट इसमें आएगा ड्राई फ्रूट का। तो ड्राई फ्रूट भी डाल लीजिए इसमें। मैं यहाँ पे थोड़ी सी डाल रही हूँ, थोड़ी सी बचा के रख रही हूँ, बाद में गार्निश के काम आएगी ये। तो इस तरह से थोड़ी सी बचा के रखिएगा।
अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और जो हम खोरन के जो बनाए हो वो हम इसमें डाल लेंगे खोरन को। अगर आप मावा यूज़ कर रहे हैं तो मावा को डाल लीजिए। अब थोड़ा सा हम इसे भून लेंगे इसी के साथ, ज़्यादा नहीं भुनना है क्योंकि ये खोरन पहले से भुनी हुई होती है, तो इसे अगर इससे बना रहे हैं तो कम भुनिएगा, अगर मावा से बना रहे हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा भुनिएगा आप, क्योंकि मावा भुनने की थोड़ी सी कच्ची रहती है, इसे भून सकते हैं। अब यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर ले रही हूँ। आपके पास है तो डालिएगा जरूर, और अगर नहीं है तो आपके पास गोला है तो गोला को बारीक बारीक कद्दूकस करके आप इसमें डाल सकते हैं। अब सबको अच्छी तरह से थोड़ा देर के लिए हम भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का खुशबू आने तक इसे हमें भूनना है। अब सारी चीज़ें भून गई है, हम इसे निकाल लेते हैं किसी भी बर्तन में ताकि हम अब मिठाई बना सके। तो इस तरह से निकाल लीजिए किसी भी। अब सेम कढ़ाई में हम गैस पे रखेंगे। अब जितनी हमने हमारे पास खोरन थी, मावा थी, बस उसका आधा हमें चीनी लेना है। तो यहाँ पर 2 कप की करीब मेरी थी, तो मैं यहाँ पे 1 कप चीनी ले रही हूँ। अब जितना चीनी लीजिएगा सेम उसी क्वांटिटी में यहाँ पे पानी डालिएगा। पानी डाल के हम इसे चलाएंगे। अब हम इसे चाशनी बनाएंगे। चाशनी कोई भी आपको तार की नहीं बनानी है, न ज्यादा तार, न ज्यादा गाढ़ी, न ज्यादा पतली। तो यहाँ पे एक तार से थोड़ी सी कम जितनी होती है उतनी हमें चाशनी बनानी है, जो कि तार ना बने, बस उतने ही, और न ज्यादा पतली। और यहाँ पे 2 से 3 इलायची, जो हरी इलायची निकाल के रखी थी, वो मैं कूट के इसमें डाल लेती हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो इलायची पाउडर डाल लीजिएगा। अब सारी चीजें को मिक्स करके इस तरह से देखिए आप चेक कर लीजिएगा। बस इसमें तार बननी नहीं चाहिए, बस इस तरह से उठने के बाद टूट जाती है। बस इसी तरह की हमें चाशनी की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा हम हार्ड बना देंगे चाशनी तो हमारी मिठाई हार्ड हो जाएगी। अब इसे हम इसमें डाल देंगे, जो हमारा मिठाई का पाउडर या जो भी आप कर सकते हैं, इसे इस तरह से रोटी के जो तैयार किए थे उसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब इसे हम मिक्स करेंगे, गाढ़ा होने तक हम इसी तरह से चलाते जाएंगे। तो इस तरह से चलाते हुए कम से कम आपको 1 मिनट लग जाएगी लो फ्लेम में, इस तरह से, ताकि चाशनी अच्छे से सारे में एब्जॉर्ब हो जाए और गाढ़ी जमने की कंसिस्टेंसी में ये आ जाए और कढ़ाई को भी छोड़ने लगे। बस इस तरह से हमें इसे चलाते रहना। तो इस तरह से हो गई है। अब इसे हम गैस को ऑफ करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके जमाएंगे ना तो इसी में थोड़ी सी हार्डनेस नहीं होगी, इसलिए पहले इसे हल्का सा ठंडा कर लीजिएगा, फिर इसे सेट कर दीजिएगा। तो इस तरह से चलाते हुए देखिए काफी अच्छी बन गई है मिठाई। अब जो मार्केट में खाते हैं ना ढोडा, बस उसी तरह का आपको टेस्ट आएगा इस मिठाई में खाने में। रोटी का तो कहीं भी टेस्ट आपको आएगा ही नहीं। अब ये मैं एक कंटेनर ले रही हूँ, इसमें थोड़ा सा घी ग्रीस कर ली। अगर आपके पास मोड है मिठाई जमाने वाली तो आप उसमें सेट कर सकते हैं, और नहीं है तो थाली में भी आप सेट कर सकते हैं इसे। अब इस तरह से ऊपर से चिकना कर लेंगे मैं स्पैचुला से। तो इस तरह से चिकना कर लीजिए ऊपर। अब जो हमने ड्राई फ्रूट थोड़ी सी बचा के रखी थी, अब उसे ऊपर से हम इसमें गार्निश कर लेंगे, तो कि देखने में ऊपर से अच्छा लगे। तो इस तरह से थोड़ी सी डाल लीजिए। बस देखिए कितना सुंदर मिठाई ये तैयार हो गई है। रोटी की आपको कहीं पता चल रही है कि आपने इसमें रोटी भी डाली है, खाने में भी आपको पता नहीं चलेगी कि आपने इसमें रोटी का यूज किया है। और बची हुई रोटी को तो कोई पसंद भी नहीं करते, पर देखिए इस तरह से बनाएंगे तो आपके घर में रोटियां धक्का धक खत्म हो जाएगी। रोज आप सोचेंगे रोटी बच जाए। तो इस तरह से हम इसे सेट करके इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा ठंडा होने में टाइम लगता है, तो यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे लग गए मुझे ठंडा होने में। अब ये ठंडी होने के बाद हम इसे पीसेस में कटिंग कर लेते। पीसेस आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से साइड से पहले हटा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मिठाई आप कभी भी बना सकते हैं जब भी आपको मन करे, क्योंकि रोटियां तो अक्सर घर में बचती ही बचती है। इस तरह से अगर आप बना के एक बार खा लेंगे तो आप घर में बार बार रोटियां बचाना चाहेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अंदर तक काफी एकदम सॉफ्ट दानेदार मिठाई बनके तैयार हुई है। जितनी देखने में अच्छी लग रही है, खाने में उससे कहीं ज्यादा आपको अच्छी लगेगी ये मिठाई। तो इस तरह से मिठाई बना के आप घर में ट्राई कर सकते हैं, जो कि घर के सामान से। और घी बनाने के बाद अक्सर खोरन बच जाती है, तो हम उसका क्या करें। तो इस तरह से घर में बची हुई रोटी और बची हुई खोरन दोनों को मिक्स करके हमने ये बहुत ही टेस्टी मिठाई बना ली। अब मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये काफी दानेदार और सॉफ्ट मिठाई बनी है। ये देखिए इस तरह से
तो इस तरह से बनाइए और खाइए और हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कि कैसी लगी मेरी मिठाई की रेसिपी। अच्छी लगी तो भी आप बता सकते हैं और बुरी लगी तो भी आप बता सकते हैं, और अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। सी यू।